आज की वीडियो में नक्षत्रों के संज्ञकों के बारे में जानेंगे कि किन किन नक्षत्रों में कौन कौन से संज्ञक जुड़ने से उनके फलादेश हो सकते हैं और उन संज्ञकों में कौन सा काम करना शुभ हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं और यहाँ प्रत्येक नक्षत्रों के स्वामी के नाम भी लिखे हुए हैं। इसमें एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है जो उत्तराषाढ़ा के अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र के 4 घटी में पड़ता है, जिसे अभिजीत नक्षत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ इन नक्षत्रों के स्वामियों के नाम हैं अश्वनी के अश्वनी कुमार, भरणी नक्षत्र के काल, कृतिका के अग्नि, रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति देव, आश्लेषा नक्षत्र के सर्प, मघा पितर, पूर्व फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त नक्षत्र के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के वायु, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा नक्षत्र के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के नृत्य देवी, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेवी, अभिजीत नक्षत्र के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, घनिष्ठा नक्षत्र के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्व भाद्रपद के अजयपाद, उत्तर भाद्रपद के अहरबुदनया और अंतिम में रेवती नक्षत्र के पूषा स्वामी होते हैं। इन सारे नक्षत्रों को अलग अलग संज्ञकों में बांटा गया है, जिसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। पहला पंचक संज्ञक, जिसमें घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होते हैं। इन पांचों नक्षत्रों को पंचक दोष माना गया है। इन पंचक संज्ञकों में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हालांकि इन पंचक को भी 5 वारों के क्रम में बताए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। दूसरा मूल संज्ञक, इसमें ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्वनी नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र मूल संज्ञक कहलाते हैं। यदि इन नक्षत्रों में किसी बालक का जन्म होता है तो उसे 27 दिनों की पूजा और मूल शांति कराई जाती है। इन नक्षत्रों में ज्येष्ठा और मूल गंडात मूल संज्ञक है और आश्लेषा सर्प मूल संज्ञक है। तीसरा ध्रुव संज्ञक। ध्रुव संज्ञक में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी, ये 4 नक्षत्र और साथ में रविवार ध्रुव संज्ञक कहलाते हैं, जिसे स्थिर संज्ञक भी कहा जाता है। इन नक्षत्रों में स्थिर कार्य करना चाहिए, जैसे गृह आरंभ, बीज बोना, शांति कर्म, बाग बगीचा लगाना, धर्मशाला, मंदिर बनवाना, गाना बजाना या गाना सुनना इत्यादि, ये सारे काम ध्रुव संज्ञक में शुभ माने गए हैं। चौथे नंबर पे चर संज्ञक आते हैं, जिसमें स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा, ये 5 नक्षत्र और साथ में सोमवार, ये चर या चल संज्ञक है। चर नक्षत्रों में वाहन खरीदना, यात्रा करना, मंत्र सिद्धि साधना, हल चलाना, यानी जिस कार्य में चलायमान हो उसे इन्हीं नक्षत्रों में करना चाहिए, जिससे कार्य करना शुभ फलित हो जाते हैं। 5वें नंबर पे उग्र संज्ञक आते हैं, जिसमें पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, मघा और भरणी, ये 5 नक्षत्र और साथ में मंगलवार, ये उग्र संज्ञक कहलाते हैं। इसमें उग्र कार्य करना ठीक रहता है, जैसे घात लगाना, जहर देना, आग लगाना, कोर्ट कचहरी संबंधित कार्य करना, यानी किसी पर मुकदमा दायर करना, शत्रु पर आक्रमण करना, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना और चालाकियों से भरा कार्य करना, संधि कार्य इत्यादि, ये सारे काम इस संज्ञक में करना ठीक होता है, शुभ रहता है। 6ठे नंबर पे मिश्र संज्ञक आते हैं। मिश्र संज्ञक में विशाखा और कृतिका, ये 2 नक्षत्र होते हैं और साथ में बुधवार, ये मिश्र और साधारण संज्ञक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में सामान्य कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें अग्नि कार्य, मिश्र कार्य यानी मिला जुला काम और उग्र नक्षत्रों के कार्य भी इसमें सिद्ध होते हैं। इसे साधारण संज्ञक भी कहा जाता है। 7वें नंबर पे लघु संज्ञक आते हैं, जिसमें हस्त नक्षत्र, अश्वनी, पुष्य और अभिजीत, ये 4 नक्षत्र होते हैं और साथ में गुरुवार भी लघु संज्ञक है। ये 4 नक्षत्र और गुरुवार लघु संज्ञक हैं, जिसे क्षिप्र संज्ञक भी कहते हैं। इन नक्षत्रों में व्यापार आरंभ करना, रति क्रीड़ा यानी कि स्त्री पुरुष से मैत्री करना, शास्त्र अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्ति करना, आभूषण बनाना या बनवाना,
चित्रकारी, शिल्पकारी, नृत्य इत्यादि 64 कलाएं सीखना, औषधि तैयार करना आदि कार्य करना इन नक्षत्रों में करना काफ़ी शुभकारी होता है। 8वें नंबर पे मृदु संज्ञक आते हैं, जिसे मैत्री संज्ञक भी कहते हैं, जिसमें मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा ये 4 नक्षत्र और साथ में शुक्रवार भी ये मृदु या मैत्री संज्ञक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गीत से जुड़े हुए काम करना, वस्त्र इत्यादि पहनना या खरीदना, खेल क्रीड़ा, मित्र का कार्य करना, आभूषण बनाना या बनवाना इत्यादि कार्य करना शुभ होता है। 9वें नंबर पे तीक्ष्ण संज्ञक आते हैं, जिसे दारुण संज्ञक भी कहते हैं। इसमें मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा ये 4 नक्षत्र और साथ में शनिवार ये सभी तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक भी कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में उग्र कार्य जैसे प्रहार करना, मारण आदि प्रयोग, घात यानी हथियार से मारना, भयंकर कृत्य करना, एक दूसरे के प्रति फूट डलवाना, अत्यंत घनिष्ठ मित्रों में परस्पर कलह करवा देना या करवाना, भूत प्रेत बाधा निवारण, जादू टोना इत्यादि कार्य करना शुभ रहता है। अब इन नक्षत्रों को मुख के आधार पर इन नक्षत्रों को 3 भाग यानी 3 संज्ञकों में बांटा गया है, जिसे पहला कहते हैं अधोमुख संज्ञक, दूसरा ऊर्ध्वमुख संज्ञक और तीसरा त्रियंग मुख संज्ञक। पहला अधोमुख संज्ञक में इसमें मूल नक्षत्र आश्लेषा, विशाखा, कृतिका और उग्र संज्ञक के 5 नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, मघा और भरणी नक्षत्र ये सभी मिलकर 9 नक्षत्र अधोमुख संज्ञक में आते हैं। इन नक्षत्रों में अधोगमन वाले कार्य यानी कि गड्ढा खोदने वाले कार्य करना शुभ रहता है, जैसे कुआं खुदवाना, बोरिंग खोदना, गुफा या सुरंग बनाना, सड़कों पर भूमिगत कराना, भूमिगत गृह बनाना, खान में खुदाई शुरू करवाना, गणित या ज्योतिष भी सीखना इत्यादि काम करना इस अधोमुख संज्ञक में शुभ रहता है। दूसरे नंबर पे ऊर्ध्वमुख संज्ञक आते हैं। इसमें आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा ये 5 नक्षत्र और ध्रुव संज्ञक के 4 नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी ये कुल मिलाकर 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुख संज्ञक में आते हैं। इन नक्षत्रों में उन्नति के कार्य यानी आगे बढ़ने के काम करना शुभ हो जाता है, जैसे मंदिर बनवाना, भवन निर्माण कार्य, वायु यात्रा यानी हवाई यात्रा, राज तिलक यानी कि आज के युग में नौकरी शुरू करने का अभियान या किसी पद पर बैठना और शपथ ग्रहण करना इत्यादि कार्य करना शुभ होता है। तीसरा त्रियंग मुख संज्ञक आते हैं। इसमें हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्वनी नक्षत्र ये 5 नक्षत्र और मृदु संज्ञक के 4 नक्षत्र मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा नक्षत्र ये सभी मिलाकर 9 नक्षत्र त्रियंग मुखी संज्ञक में आते हैं। इन नक्षत्रों में यात्रा करना, हल चलाना, पशु या गाड़ियों का क्रय विक्रय करना, पशुओं को प्रशिक्षित करना, किसी भी मशीन को चलाना यानी चलायमान कार्य करना शुभ होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने नक्षत्रों के संज्ञकों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। मेरी अगली वीडियो में नक्षत्रों से संबंधित किसी अन्य जानकारी को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।